बस एक निवेदन सबसे करना चाहूंगा, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने बैतुल की पावन धरा पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे एक बात कहूं, जिसके घर में गंगाजली का जल सूख रहा हो फिर भर कर लाए, फिर सूख जाता हो। हमने पूरी झाला लगाकर पैक कर कर गंगाजली रखी थी, जल सूख गया तो उसका कारण क्या होता है, उसके लिए वर्णन किया गया। कोई कार्य के लिए आप जा रहे हैं और वो कार्य अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया आपने, बहुत दिन से लगे हुए कि ये काम होना ही चाहिए, ये काम बहुत जरूरी और होना ही चाहिए, नहीं हो रहा। जिसके घर में गंगाजली का जल सूख रहा हो फिर भर कर लाए, फिर सूख जाता हो। हमने पूरी झाला लगाकर पैक कर कर गंगाजली रखी थी, जल सूख गया तो उसका कारण क्या होता है, उसके लिए वर्णन किया गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, जब झाड़ी जी में से गंगा का जल सूखा निकल जाए, आपने झाड़ी जी खोली, गंगा का जल निकालना चाहा पर गंगा का जल सूख गया, आपने बजा कर देखा इसमें पानी नहीं है, इसमें जल नहीं है, उसका क्या कारण होता है, गंगा का जल क्यों सूखता है, तुलसी का क्यारा क्यों सूखता है? किसलिए सूखता है? ये बहुत प्रमाणिक चीज है कि गंगा का जल झाड़ी जी में से सूख रहा है, तुलसी का क्यारा बारिश में लगाया, सब अच्छे से लगाया, सब कुछ करा, मालूम पड़े बस 4 महीना ठीक रहा, थोड़ी देर बाद में सूख ही गए। हम तो कहीं कितने तुलसी के क्यारा लगा दिए, फिर सूख जाए, बाद में फिर लगाओ, फिर सूख जाए, बार बार लगाया, मांग कर भी लगाया, लोगों से कहकर भी लगाया, पर तुलसी का क्यारा लगता ही नहीं है। हमने लगा कर देखा, सूख जाता है, बड़ी आफत, कहीं दूसरे के यहां से लेकर आओ, फिर लगाओ, फिर सूख जाए। कारण क्या है, क्या कारण? शंकर दोनों तरह से परखता है, देकर भी और लेकर भी। एक बार शिव, अगर तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है ना तो शंकर के ऊपर भरोसा रखो, कुबेर भंडारी पर भरोसा रखो, कुबेरेश्वर महादेव पर भरोसा रखो, शिव महापुराण पर भरोसा रखो, शंकर के शब्द पर भरोसा रखो। और एक बार अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो शंकर से कहकर देखो, बाबा एक बार देकर भी देखेगा, तुम्हें खूब देगा, फिर देने के बाद विचार करेगा कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, सतमार्ग में लगा रहा कि नहीं लगा रहा, नहीं तो मालूम पड़े एफडियां बनवाता जाए, धरता जाए धरता जाए धरता जाए, खुद भी नहीं खाने बापड़ा की नींद अलग उड़ जाए। तो शंकर भगवान देखे भी देखता है और लेके भी देखता है, दोनों तरह से परखता है मेरा शंकर। देके भी परखेगा, लेकर भी परखेगा। देने के बाद परखेगा कि क्या कर रहा है, भोजन करा रहा है नहीं करा रहा, भूखे को दे रहा है ना दे रहा, सत्कर्म कर रहा ना कर रहा, भजन कर रहा ना कर रहा। और लेने के बाद भी परखेगा कि अब मैंने सब खींच लिया, पतंग को ढील भी दी और खींच भी मर्जी। आज एक माता जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया था, अच्छा प्रश्न था, इसलिए थोड़ा ध्यान में है। माता जी एक बोली, कहने लगे, गुरुदेव हमने सुना है कि जिस बेलपत्री के वृक्ष में बेल का फल ना लगा हो उस बेलपत्री की पत्ती शंकर को नहीं चढ़ाना चाहिए। हमने उन माता जी से पूछा, पहले ये बताओ कि कौन सी पुराण में लिखा है, कौन सी पुराण में किस जगह पर लिखा और कौन सा महाराज जी बोला, उनका नाम भी तो बताओ कि इनने बोला कि बेलपत्री में जब फल ना लगे तो उसका पत्ता ना चढ़ाएं जब तक उसमें फल ना लगे। नहीं, बेलपत्री का एक नियम है, बेलपत्री के वृक्ष का एक नियम है, बेलपत्री के पौधे का एक नियम है। पौधा बहुत छोटा है, बहुत छोटा, तो उसकी पत्ती ना उतारे। एक तो बहुत छोटा, ऊपर से आपने पत्ती निकाल ली तो वो तो बेकारी हो जाए ना, उससे सूख ही जाएगा। बहुत छोटे पौधे की पत्ती नहीं निकालना। बेलपत्री के पौधे का नियम है, आपके ऊपर बेलपत्री का वृक्ष का छांव पड़ने लगे, उसकी डाली आपके मस्तक से ऊंची हो जाए, उसकी छाया, उसकी पत्ती की हवा आपके मस्तक पर लगने लगे तो उस बेलपत्री के पौधे की पत्ती उतार कर आप शिव को चढ़ा सकते हो। पर यह नहीं लिखा कि उसमें फल नहीं लगे तो चढ़ाओ मत, ऐसा प्रमाणिकता नहीं, ऐसी प्रमाणिकता नहीं है कि आपको बेलपत्री का फल नहीं होगा महाराज तो आप ना चढ़ाएं। बेलपत्री के फल है, वृक्ष जब बड़ा होगा तो उसमें फल तो लगेगा ही। कितना सुंदर कहा, आंवले के वृक्ष में आंवला ना आए, बेलपत्री के वृक्ष में बेल ना आए, आम के वृक्ष में आम ना आए, फलदार वृक्ष में फल ना आए, तो नर्मदा जी के घाट से या गंगा के घाट से बालू रेत को लिया और शिव अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर वृक्ष के चारों तरफ डाल दीजिए,
फल आना प्रारंभ हो जाता है। चारों तरफ डाल देने पर फल आना प्रारंभ हो जाता है। जिस वृक्ष में फल ना, आंवले के वृक्ष में आंवला नहीं आ रहा है, मान लो, या आम के वृक्ष में आम नहीं आ रहा है, या आपने कोई फलदार वृक्ष लगाया और उसमें फल ना आ रहा हो, तो उसके आसपास में गंगा की बालू या नर्मदा की बालू डाल दो, फल आना प्रारंभ। एक और चीज याद रखिए, जरा विचार करिएगा, जिस पेट के अंदर शिवजी जाकर विराजमान हुए हैं, उस पेट के अंदर तुम गाय को क्या दे रहे हो? पॉलीथीन में बांधकर खाने का सामान कचरा फेंक देते हो, वो पॉलीथीन गाय खा जाती है, उसके पेट में चली जाती है, धीरे 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 वो कैंसर कर देती है और गाय का पेट अंदर से सड़ने लगता है और वो गाय मर जाती है। विचार करिए। कई गौशालाओं ने रिसर्च करा महाराज जी, कई गौशालाओं में रिसर्च किया गया कि कांजी हाउस में गायों को पकड़ा जाता है, शहरों में से गायों को पकड़ा जाता है, शहरों की गाय को पकड़कर गौशाला में भेज दिया जाता है। आसपास में जो गौशाला होती है उसमें शहर की सारी गायों को भेजा जाता है। अब शहर की गौशाला, शहर की गायों को, रोडों पर चलने वाली गायों को, रोडों पर फिरने वाली गायों को नगर के निगम के लोग, नगर पालिका के लोग, शहर के लोग उसको भर कर ले जाकर गौशाला में छोड़ देते हैं। अब गौशाला में छोड़ दिया, अब रिसर्च करा जाता है कि वो गाय 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल तक रहती है, 1 साल के बाद मर जाती है। कई लोग गौशाला पर क्लेम कर देते हैं कि गौशाला में इतनी गाय मर गई, गौशाला में ऐसा हो गया। विचार करो, तुमने शहर की गायों को लाकर गौशाला में डाला गया और गौशाला में शहर की गाय को डाला तो वो पहले की पन्नी खाई हुई रहती है, पहले की वो ना जाने क्या क्या खाई हुई होती है। अब उनको चारा मिल रहा है, पानी मिल रहा है, औषधि मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, पर पहले की जो पन्नी उसके पेट में भरी हुई है, उसके कारण उसका प्राण चला ही जाता है, चाहे कितना ही प्रयास कर लो, कितना ही प्रयास करो। शहर की घूमने वाली गायों को तुमने गौशाला में रखा, चारा खिला रहे हो, उसको तुम खली खिला रहे हो, चाहे तुम कुछ भी खिला लो, पर अंदर जो उसके पेट में पन्नी भरी पड़ी है, पॉलीथीन पड़ी है, वो अपना काम कर रही है, इसलिए गाय को मरना तो पड़ेगा। वो पॉलीथीन कोई दूसरे ने नहीं भेजी है, वो आपने भेजी है, रोड पर पटक दी, उसने खा ली, उसके पेट में चली गई, वो धीरे धीरे कैंसर कर गई। महाराज, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, धर्म की जय हो, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, बस इतना ही बोल के काम खत्म हो जाता है, काम खत्म। इतना कहा, समाप्त हो गया। हजारों लाखों बीमारियों में कुंदकेश्वर भगवान का नाम ही काफी है। कुंदकेश्वर, यदि शरीर में रोग हो गया और वो रोग समाप्त ही नहीं हो रहा, 4-6 दिन हो गए, हॉस्पिटल में पड़े 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 पड़े, डॉक्टर अपना काम करे, उसको करने दो। आप एक बेलपत्री का पत्ता लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ये डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर हो, और ये पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस तरह से रखकर उसके ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाकर, एक अंजलि में थोड़ा सा जल लाकर उस रोग ग्रस्त व्यक्ति को मात्र आचमन करा दो, और आचमन भी नहीं कराओ तो उसके मस्तक पर उस जल को मात्र लगा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे 9 घंटे लगेंगे और वो धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। भारी से भारी रोग है तो भी कुंदकेश्वर भगवान का मात्र स्मरण का